योगी मोदी जी के आने से हमारे सनातन धर्म संस्कृति की जय हुई है, ठीक ना। और जो आज तक नहीं हुआ वो हमारे 500 वर्षों में ये हो गया, जो किसी के माध्यम से नहीं हुआ, जो आज ये दोनों लोग कर गए। आने मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में पूरी इकोनॉमी राम के इर्द गिर्द घूमेगी। 100 बात की एक बात, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो साइंटिफिक प्रमाणित है। इतिहास में कोई ऐसा बता दीजिए जो ऐतिहासिक साइंटिफिक प्रमाणित हो। बस अपने आप को वो कभी भी हाईलाइट करने के लिए बोले कि जिस ये स्वामी प्रसाद मौर्य साक्ष्य रहा है, जिस पार्टी में गया है वो कभी भी सत्ता में आई है। अब उसी की पार्टी उसको प्रश्न क्यों नहीं कर रही है? स्वामी प्रसाद कहाँ गया तू? सच को आँच नहीं आती है, गलत हमेशा परेशान रहता है। और वह मंदिर मस्जिद की बात रही तो मंदिर हर भारतीयों का वह अधिकार है। वह 500 साढ़े 500 वर्ष बाद मिला है। वह किसी की बपौती नहीं, किसी ने एहसान में नहीं किया है, वो अपने अधिकार को लिया है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? मैं दिनेश पांडे, चौरी चौरा पोखर भिंडा। हाँ, क्या कह रहे थे चाचा? सरकार चलाना खेल नहीं, इन दल बदलू में मेल नहीं। गंगा की कसम जमुना की कसम, श्री राम। गंगा की कसम जमुना की कसम, सरजू की मुहाना बदलेगा। कुछ हम बदलें, कुछ तुम बदलो, इस देश का जमाना बदलेगा। आवश्यकता परिवर्तन की है। जब कोई नई पीढ़ी चलती है तो वह दल बदलू पीढ़ी गई गुजरी पीढ़ी। तो कांग्रेस भी तो यही कह रही है कि बदलाव जरूरी है। मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन उचित बदलाव जरूरी है। किस तरह का उचित बदलाव? जैसे शिक्षा में भी उचित बदलाव हुआ है। नकल माफियों का करेजा एकदम बंद हो गया। पहले तमाम नकल माफिया थे, तमाम फर्जी नियुक्तियां होती थी, बंद हो गया। वे क्यों घबराते हैं जांच से जब गलत नहीं है तो? सच को आँच नहीं आती है, गलत हमेशा परेशान रहता है। और वह मंदिर मस्जिद की बात रही तो मंदिर हर भारतीयों का वह अधिकार है। वह 500 साढ़े 500 वर्ष बाद मिला है। वह किसी की बपौती नहीं, किसी ने एहसान में नहीं किया है, वो अपने अधिकार को लिया है। और जब कोई दूसरे के हक को यानी अपना अधिकार लेता है, अपने हिस्से को दूसरे से छीनता है, तो जो जबरदस्ती लिया रहता है तो उसको हर तरह से परेशानियां होती है और होती रहेगी। क्यों बंधु? सही है। 22 जनवरी को जो बताया जा रहा है, जो उद्घाटन होगा वो दिन बताया जा रहा है कि मुसलमानों के लिए काला दिन होगा। नहीं, तमाम मुसलमान भी हमारे साथ हैं, तमाम क्रिश्चियन भी हमारे साथ हैं, तमाम ईसाई, सब लोग हमारे साथ हैं। अच्छे बुरे तो कुछ लोग हमेशा रहे हैं और रहेंगे। ऐसी बात नहीं है, बार उनसे जो सभी लोग हमारे विरोधी नहीं हैं। कुछ अराजक तत्व हैं, सांप्रदायिक दंगा कराने वाले हैं, जिनको किसी से मतलब नहीं हो, हमेशा किए हैं, करते रहेंगे। सब लोग हमारे साथ हैं और रामलला की मंदिर से सब लोग खुश हैं, हम खुश रहेंगे, सबको एक कर रहेंगे। हमारी सरकार सबको एक में लेकर चल रही है, किसी से कोई तनाव नहीं है। जो देख कर जल रहे हैं जलते रहें। कह रहे लोग ये सिर्फ जाति मजहब के नाम पे ही वोट मांग रही है बीजेपी आज की डेट में उसने कुछ काम नहीं किया है और राम मंदिर को लेकर के वोट बनवाया है। बिजली की व्यवस्था आज तक कहाँ थी? आज जितनी विद्युत व्यवस्था है किसी भी सरकार में नहीं रही है। 24 घंटा बिजली मिल रही है। और सड़क देख लीजिए, कृषि संबंधी कार्य देखें, शिक्षा संबंधी उद्यान देखें कि नकल माफियों का हौसला पस्त हो गया। इसके पहले तमाम लोग नकलची थे, नकल करते थे। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगी है फिर कहाँ, और जिंदगानी बच गई तो यह जवानी फिर कहाँ। अगर बीजेपी कास्ट पे राजनीति कर रही है, जात पे राजनीति कर रही है, तो जातीय जनगणना कौन करवा रहा है? जातीय जनगणना आखिर कौन करवा रहा है? योगी मोदी ने अगर हिंदुओं को घर दिया तो क्या मुसलमानों को घर नहीं मिला? नगर पंचायत में अधिकतर मुसलमान को घर जा करके देख सकते हैं कि सभी लोग 80% मुसलमानों को घर मिला है। कि अगर वो
धर्म या जात पे बांट कर किया जाता है तो क्या उनको मिलता है घर? कभी घर नहीं प्राप्त होता। आज पाकिस्तान में पूरा मुसलमान जब 20% के करीब में था, लेकिन निर्माण नहीं होता। पाकिस्तान जब भारत से एक मिनट आपके पास आ रहा हूं थोड़ा सा भैया, क्या नाम पड़ेगा भैया? जी मनीष। मनीष जी क्या कह रहे हैं? राम मंदिर के लाला 22 जनवरी को आ जाएंगे, अपने गर्म स्थान में हो जाएंगे, पूरे देश में कुछ खुशियों को उत्साह भरी पड़ी है, 22 जनवरी को फिर से दिवाली मनाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है, कैसे देखते हैं इसे आप? जी सनातन ही सत्य है, इतिहास गवाह है, सनातन के सिवा किसी भी अन्य धर्म मजहब ये सब बागपंथी है, किसी भी चीज का गवाह नहीं है, इतिहास नहीं है। अभी काशी कॉरिडोर का जब निर्माण हुआ और भी सुंदरीकरण किया गया, वहाँ पे और भी चौड़ीकरण के लिए लगभग 3000 घरों को वहाँ से हटा करके और दूसरे स्थानों पे व्यवस्थित किया गया, तो उसमें तमाम प्रकार के 4000 कुछ 100 देवी देवताओं की मूर्तियाँ उत्पन्न हुई, मिली जमीन के नीचे से, जो जिसके ऊपर घर का निर्माण, भवन का निर्माण हुआ था। तो इतिहास भी गवाह है, बार बार भारत को ये राष्ट्र विरोधी विचारधारा वाले ने बार बार लूटने का प्रयत्न किया है। मोहम्मद गौरी एक ही स्वर्ण मंदिर को 17 बार लूटा, तभी भी नहीं लूट पाया। ऐसा संपन्न भारत देश है और सनातन के सिवा किसी चीज का इतिहास में दूर दूर तक प्रमाण नहीं है। बोलिए जय जय श्री राम। डीएमके के स्टालिन ने बोला है कि हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया की तरह से जड़ से खत्म कर देना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? वो स्वयं अपने आप में खत्म हो जाएंगे। कुछ जैसे अराजक तत्व है, वो अपने आप को बहुचर्चित होने के लिए कि हम कुछ भी बोल दें तो पर्दे पे आ जाएं, लोग सुने, बोले गालियां ही सुने, वो माँ बाप के लोग गाली उनके दे दें, वो गाली सुन ले, वो बर्दाश्त है, लेकिन उनको ये है कि हम अपना चेहरा प्रदर्शित करें, जनता सुने समझे और देख करके हम हाईलाइट हों। यही ध्येय से सब राजनीति करने पे जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा ध्येय है सनातन धर्म, और हिंदुत्व से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पुराना इतिहास रहा है, द्वारिका नगरी अभी समुद्र में समावेशित हो गई, समरिन से एक साथ 300 लोग बैठ करके जाके दर्शन करेंगे। ऐसी भी व्यवस्थाएं की जा रही है, समुद्र के अंदर में द्वारिका नगरी का दर्शन किया जा सकता है। जय श्री राम। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, पाखंड है। अरे भैया, वो तो किसी भी प्रकार का उनको धर्म, जैसे वो बागपंथी है ना, वो सीधा करने के लिए उतना अपने आप को वो कभी भी हाईलाइट करने के लिए बोले कि जिस ये स्वामी प्रसाद मौर्य साक्ष्य रहा है, जिस पार्टी में गया है वो कभी भी सत्ता में आई है। अब उसी की पार्टी उसको प्रश्न क्यों नहीं कर रही है? स्वामी प्रसाद कहाँ गया तू? तो क्या लगता है कि इस बार मतलब बीजेपी फिर से आएगी और राम मंदिर में ज्यादा उत्साहत लग रही है, सारे लोग मनाएंगे? जी, ये लगातार अब सनातनी चल चुका है और हम लोग कहते थे जागो तो एक बार हिंदू जागो, तो अब सनातनी हिंदू जग चुके हैं और यह सिलसिला सदैव जारी रहेगा और दूर दूर तक हिंदुत्व को छोड़ करके किसी प्रकार का बागपंथी का नामो निशान नहीं रहेगा। जय जय श्री राम। ठीक है, इधर आइए सर थोड़ा सा, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजन जायसवाल। जायसवाल जी, क्या लगता है आपको 2024 का चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही महीने बचे पड़े हैं, इधर एक तरफ हो रही है राम मंदिर का उद्घाटन की तैयारियां चल रही है और एक तरफ इंडिया गठबंधन की सरकार जो है भारत जोड़ो यात्रा चला चुकी है, भारत न्याय यात्रा की बात कर रही है, वो टूट जाएगी। इसको कैसे देखते हैं? गठबंधन वाले टूट जाएगी, गठबंधन जो है सही नहीं रहता है, वो टूट जाएगी। कैसे टूट जाएगी? इसमें एक से एक लोग धुरंधर पड़े हुए हैं, नीतीश जी हैं, केजरीवाल जी हैं, फिर से आपके ममता बनर्जी। सही विचारधारा के लोग नहीं है वो। क्यों ऐसा क्या कर दिया विचारधारा उन लोगों की? विचारधारा उनकी जैसे सही है ये नहीं है, जब सही लोग नहीं रहेंगे तो सही काम नहीं होता। खड़गे साहब तो बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी को उतार फेंकेंगे, नामो निशान मिटा देंगे। वो लोग हमेशा जो विपक्ष का रहता है वो सही बात तो बोलबे नहीं करेगा, विपक्ष का बात बोलेगा जनता जवाब इंडिया गठबंधन और आने वाला समय में पहले से ज्यादा सीट जीतेगी वो, ज्यादा सीट जीतेगी वो। हजारों जानवर रहते हैं, बगिया को शेर अकेला काफी रहता है। शेर कौन है? राहुल गांधी तो 1.25 शेर है, आप कैसे कह रहे हैं?
मोदी जी सवा शेर हमारे योगी जी सवा शेर है। क्या कहने वाले? वो पप्पू है। कौन है पप्पू? राहुल गांधी। राहुल गांधी पप्पू हैं। आप बता रहे हैं कि युवा में ज्यादा क्रेज लाए हैं, वो नए भारत जोड़ो नया यात्रा की बात। वो खुद अभी तक बूढ़े हो गए लेकिन अभी वो युवा ही हैं। सरकार थे क्या किए? क्या वो सत्ता सा सरकार थे उनकी। वो कहाँ सरकार में थे? इधर आ जाइए। सरकार में कांग्रेस में थी, कांग्रेस में वो थोड़ी थे, वो थोड़ी सत्ता चला रहे थे इस बार। हाँ, सरकार में नहीं थे, सरकार में वो नहीं थे ना, वो थोड़ी सर प्रधानमंत्री थे। जो भी कुछ थे ना, तब उनको सोचना 43 सालों तक लगातार कांग्रेस ने भारत पे राज किया है। क्या इन 43 सालों में उनके पास समय नहीं मिला कि राम मंदिर के 21 वकीलों को खड़ा किया गया था? 21 वकीलों को खड़ा किया गया था राम मंदिर के खिलाफ। मोदी जी ने बोला था, आज दक्षिण भारत से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी ने पगयात्रा निकाला। पहला पगयात्रा कब निकाला गया था? नरेंद्र मोदी द्वारा लगाया गया था, जब आतंक था। आज मोदी जी ने आतंक साफ कर दिया, तब जाकर के यात्रा निकाले। तब निकाले रहते तब हम कहते कि हाँ उन्होंने कुछ काम करके दिखाया है, एक यात्रा निकाल करके दिखाया। ये कोई बात नहीं होती है। केवल यहाँ पे धोखाधड़ी किया जा रहा है, केवल भ्रमित किया जा रहा है, केवल जातिवाद में बांटा जा रहा है। भाई साहब 100 बात की एक बात, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो साइंटिफिक प्रमाणित है। इतिहास में कोई ऐसा बता दीजिए जो ऐतिहासिक साइंटिफिक प्रमाणित हो। बस नाथ जी का दर्शन किया और ये जो राम जी का 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा, इसका आप देख ही रहे कितना बढ़िया माहौल बन गया है। हर मंदिर सज रहा है, हर जगह भंडारे हो रहे हैं, हर जगह बहुत ही अच्छा सब कुछ हो रहा है। भंडारे से और मंदिर से नहीं ना देश चलेगा, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। विपक्ष क्या कहना है? ये नहीं तो अरे भैया तो करना पड़ेगा, तो अपने खुद करना है ना भैया। ये तो 550 साल वर्ष आए ना रामलला। एक मिनट जी, मेरा नाम अनीता वर्मा है। योगी मोदी जी के आने से हमारे सनातन धर्म संस्कृति की जय हुई है, ठीक ना। और जो आज तक नहीं हुआ वो हमारे 500 वर्षों में ये हो गया, जो किसी के माध्यम से नहीं हुआ, जो आज ये दोनों लोग कर गए हैं। और रोजगार तो हमेशा बंद, कभी किसी के ना किसी के राज्य में आज है तो कभी किसी के राज्य में नहीं रहता है। ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। ये किसी की मान का नहीं है कि अगला सरकार आएगा तो हम सारे लोगों को सरकारी नौकरी दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो योगी मोदी हैं वो जितना कर दिए वो आज तक की सरकार किसी भी राज्य में कोई भी आज तक नहीं किया है। हाँ, ये जो है सो सच्चाई है। इस सच्चाई को आज तक ना कोई अपनाया है। अगर क्षमता हो तो कोई अपनाए। जय श्री राम। योगी मैम एक मिनट में, आप जैसे बता रही हैं, आप महिला हैं, कहा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं। मैम फिर सुन लीजिए, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा, महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस सरकार से, महिलाओं को ज़्यादा उत्पीड़न हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको लगता है कि समय महिलाएं जो पहले 7-6 बजे औरतें नहीं निकल पाती थी, बच्चियां नहीं निकल पाती थी, आज 12 बजे रात को लड़कियां निकलती हैं घर से बाहर। कोई भी काम होता है निफिक्र होकर लड़कियां जाती हैं। यहाँ से चौरी चौरा से गोरखपुर एक लड़की जो जाती है नर्स का काम सीखने और 12 बजे वापस आती है, तो क्या ये सेफ्टी नहीं है? सेफ्टी है, इनके राज्य में ये सेफ्टी है। और कोई ये कहे कि नहीं सेफ है तो ऐसा कुछ नहीं है। जो 12 बजे रात को, जो 6 बजे रात को लड़कियों को दिन दहाड़े लोग उठा लेते थे, जो आए दिन कांड होता था, हमारे योगी मोदी के राज्य में बहुत कुछ सेफ हुआ है। ये तो कह रहे हैं लोग गुंडागर्दी इस राज्य में ज्यादा कुछ फैल चुकी है। अच्छे लोगों के पीछे बहुत लोग बुरे लोग भी पड़ते हैं, तो हम लोगों को अपना देखना है को हमारे राज्य में कौन क्या कर रहा है। हमारे योगी हैं, बहुत कुछ आज वो वहाँ पे लगा रहा है, जनता दरबार लगाते हैं। यहाँ पे जब कोई नहीं सुनता है तो उनके दरबार पे वहाँ पे जाने पर न चाहते हुए सबका वो सुनवाई करते हैं। और हमारे क्षेत्र से बहुत औरतें गई हैं। हम महिला मोर्चा, बीजेपी से महिला मोर्चा की जिला से भी हैं, तो हम अपनी इधर से औरतों को भेजे भी हैं और उन लोग का काम भी हुआ है, सुनवाई हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। कहने वाले कहते रहें और हम लोग राम राज में आ गए, अब इससे कुछ नहीं होगा। जय श्री राम। क्या कहेंगी मैम? सैम पित्रोदा साहब हैं, बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मंदिर खेल रहे हैं और ये बेरोजगारी और रोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, ये चाय बेचने वाले हैं। सैम पित्रोदा साहब ने नहीं बोला। सैम पित्रोदा साहब ने ये बोला है कि मंदिर खेल रहे हैं, बस ये और कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार फैलाए पड़े हैं। ये बताइए भैया, कभी कोई एक झोपड़ी में रहता था, वो अपने घर का सपना नहीं देखा था कि हम खुद अपने पक्के घर में चले जाएंगे। पर हमारे योगी मोदी जी का राज आया तो जो हर सबका पक्का मकान बन गया, सबका पक्का मकान बन गया और भव्य राम जी का भी भवन बन गया अयोध्या में। मान लीजिए कोई भी ऐसा नहीं था कि आप कम से कम किसी का घर दे सके, पर योगी मोदी ने तो सबका घर दिया और ऊपर से अयोध्या में राम लला का भी भव्य भवन का निर्माण किया।